समाज के बारे में चर्चा करना कठिन है जब तक कि हम सभ्यता के बारे में पहले बात नहीं करते। मानव सभ्यता 3 कड़ियों से बनी है: समाज, संस्कृति और परंपराएं। जहां संस्कृति में दर्शन, भाषा, रीति रिवाज, कलाएं और भोजन जैसे सॉफ्टवेयर शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर समाज एक हार्डवेयर है जो उन लोगों से निर्मित होता है जो अपनी संस्कृति के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस तरह संस्कृति को समाज का चेहरा भी कहा जा सकता है। और इसी प्रकार प्रथाओं और उपकरणों के द्वारा परंपराएं बनती हैं जिनके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक संस्कृति को हस्तांतरित किया जाता है। जी हां, ये काफी सरल और तार्किक लगता है। तो आइए समझें कि हमारे दैनिक जीवन में समाज यानी सोसाइटी शब्द का क्या अर्थ है। जब हम भारतीय समाज के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है एक देश। दूसरी ओर हिंदू समाज का उल्लेख एक धर्म की ओर संकेत करता है। और फिर कॉलेज में एक कला सोसाइटी, अस्पताल के लिए एक धर्मार्थ सोसाइटी, आवास के लिए एक सहकारी सोसाइटी और अपने पड़ोस के मामलों के प्रबंधन के लिए एक आवासीय सोसाइटी का क्या अर्थ हुआ। इसके अतिरिक्त हम नागरिकों के लिए बोलचाल की भाषा में सभ्य समाज यानी सिविल सोसाइटी और संपन्न और फैशनेबल लोगों के लिए उच्च समाज यानी हाई सोसाइटी जैसे वाक्यांशों का भी उपयोग करते हैं। क्या ऐसा कोई सूत्र है जो समाज के इन विभिन्न अर्थों को बांधता है? जी हां, बिल्कुल। समाज के ये सभी रूप किसी एक या सभी निम्नलिखित धागे यानी संस्कृति, रुचि और उद्देश्य की समानता के साथ बंधे हैं। समाज के सभी रूपों के सदस्य परस्पर अलग नहीं हैं, बल्कि मिले जुले हैं। किंतु समाज उत्पन्न कैसे हुआ और सामाजिक व्यवहार है क्या? ऐसा लगता है कि जब हम शिकारी थे, वन्य जीवों के खतरे से सुरक्षा की आवश्यकता ने शायद हमें समूहों में रहने के लिए प्रेरित किया होगा। ये प्रवृत्ति हमारे डीएनए में इस हद तक प्रवेश कर गई कि अब समाज के बाहर हमारा अस्तित्व असंभव लगता है। परिणाम स्वरूप हम सभी जानबूझकर या अनजाने में सहयोग और प्रतिस्पर्धा के अधीन हो गए हैं। और यही 2 हमारे सामाजिक व्यवहार के मूलभूत निर्माण खंड हैं। अब इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ समाज धन सृजन और संपन्नता के मामले में दूसरों से बेहतर क्यों हैं? क्यों कुछ समाज दूसरों की तुलना में अधिक सुखी हैं? और क्यों कुछ समाजों में अधिक अपराध है जबकि अन्य अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हैं? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि समाज के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध क्या है। यह गलत नहीं होगा यदि हम कहें कि वास्तविक दुनिया में केवल व्यक्ति होते हैं। उस अर्थ में समाज केवल एक अवधारणा और लोगों का सामूहिक प्रतिबिंब है। एरिस्टोटल द्वारा एक पुरानी कहावत है, जो समाज में रहने में असमर्थ है उसे या तो पशु होना चाहिए या देवता। किंतु हम अपने समाज में तथाकथित देवताओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से प्रतिभाओं का पोषण करें? रिच लाइफ का मानना है कि सभी समाजों में बहुमत तो सदा यथास्थिति का ही पक्षधर होता है, किंतु एक ओर पशु प्रवृत्ति यानी असामाजिक या आपराधिक तत्वों का अनुपात और दूसरी ओर देवताओं यानी निस्वार्थ और सक्षम नेताओं का अनुपात ही एक समाज के भाग्य का फैसला करते हैं। हम अपनी ओर से इस प्रकार भाग ले सकते हैं। पहला, सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्तर पर लोगों में जागरूकता जगाएं जो कि हमारे समाज के घटक हैं। दूसरा, हम अपनी मूल सांस्कृतिक धरोहर को समझें, उस पर गर्व करें और किसी भी कीमत पर उसे विदेशी सभ्यताओं के खतरों से बचाने का प्रयास करें। तीसरा, सर्वाधिक रूप से हम अपने देवों यानी निस्वार्थ और सक्षम नेताओं को अपने बीच में पहचानना शुरू करें और उन्हें मूल्य दें, क्योंकि वे ही हमारे समाज को बेहतर बनाएंगे।